हेलो फ्रेंड, ये मैं कोट सेट बना रही हूँ। ये मेरा नाप पैसे पे है और ये मैंने सारे मार्क लगा लिए हैं। तीरा है मेरा 15, तो आधा इंच फालतू ले रही हूँ मैं। और मैं कोट कॉलर बनाऊँगी, कोट सेट बना रही हूँ। इसके लिए मैंने अपना सारे मेजरमेंट के निशान लगा लिए हैं और इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बैक पार्ट लेस कॉलर के लिए मैं एक पट्टी कट करनी पड़ेगी, वो पट्टी कट कर रही हूँ। पट्टी कट करने के बाद मैं फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के ऊपर रख कर कटिंग करूँगी। जो ये 1.5 से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, इसको मैं फोल्ड करके रखूँगी और फिर मैं इसके बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। और बैक पार्ट हमेशा आधा 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लिया जाता है। मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब मैं इसकी वो पट्टियाँ निकाल रही हूँ जो आगे हम कॉलर में जोड़ेंगे। ये पट्टियाँ निकालने के बाद मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। फ्रेंड्स, मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास मेरी हर प्रकार की वीडियो आती रहे और मुझे आप मोटिवेट करें, ताकि मैं तक हर प्रकार की वीडियो पहुँचा सकूँ और किसी प्रकार की इंटरेस्ट। बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है। मैं फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखूँगी और उसके बैक पार्ट की कटिंग कर दूँगी। अभी दोबारा से बता रही हूँ, मेरी नाप है 37, मैंने लंबाई ली है। चेस्ट है मेरी 29, फुल चेस्ट है और 36 अपर चेस्ट है। कमर है मेरी 34, हिप है मेरी 44 इंच। तो इसके हिसाब से जो 4 इंच मैंने सभी निशान लगा रखे थे पहले, फिर मैंने आपको लगा रखा, मैं कटिंग कर ली। अब मैं बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रख रही हूँ। 2 इंच एक्स्ट्रा है जो इसको मैंने फोल्ड कर दिया है, क्योंकि आप बैक वाला हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। फ्रंट में तो हमें बटन पट्टी बनाना है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। और मैं फ्रंट पार्ट ऐसे सेट करके रख लूँगी। उसके बाद मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी बैक पार्ट के फ्रंट पार्ट से, मेरा नेक पीछे की तरफ ना जाए। हमारा नेक पीछे की तरफ जाता है तो ये जानते हैं कि हमारा बैक आर्म छोटा होता है, उसकी वजह से हमारा नेक पीछे की तरफ जाता है। मैं सही कनेक्शन लगा रही हूँ।
कटिंग कर ली है। इसे भी कट लगा लूँगी मैं इसका, कमर का, चेस्ट का, ऊपर चेस्ट का सभी कट लगा लूँगी ताकि सिलाई करते वक्त ये कट मिलाना जरूरी है। हमारे कुर्ती में झोला सकता है। ये हमें कोट सेट की कटिंग, कट से कट मिलना चाहिए। और फ्रंट में इसकी पैंट की कटिंग करूँगी। पैंट कटिंग करने के लिए मैंने कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है और मेरी लेंथ है 36 तैयार। 1 इंच माइनस करके 36 रेडी लेंथ रख ली है। 1 इंच का ऊपर, 1 इंच का इसके ऊपर बेल्ट लग जाएगा और ये रेडी रह जाएगी। 35 इंच की तैयार, 36 इंच की तैयार रह जाएगी मेरी पैंट। मोहरी रखूँगी इसकी। ये देखिए वेस्ट है मेरी 38 इंच, हिप्स है मेरी 44 इंच। और पैंट के लिए हमें सिर्फ 3 ही मेजरमेंट चाहिए होते हैं, वेस्ट, हिप और लेंथ। मोरी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं चाहे कितने भी हो। और किसी को अगर लूज पहनना है तो 8, 8.5, 9 तक आप जितनी आपकी मर्जी हो कर सकते हो। अगर नाइट के लिए बना रहे हो तो आप लूज कर सकते हो। और पैंट ही बनानी है तो आप अपने हिसाब से मोरी रख सकते हो। मैंने 38 का हाफ़ किया, उसका आया 9.5। 9.5 में 9.5 का निशान लगाऊंगी मैं। फिर उसमें 2.5 इंच प्लस करूँगी 9.5 के बाद, क्योंकि मुझे लूजिंग चाहिए 2.5 इंच लूजिंग लूँगी मैं। और यही सेम निशान मैं 12.5 पे है मेरे निशान, 12.5 ही मैं नीचे लगा दूँगी। उसके बाद मैं लूँगी अपना आसन लूँगी मैं अपना 1 इंच माइनस करके 11 इंच। और फिर उसमें से मैं निशान सीधा कर लिया है। 1 इंच माइनस करके मैं 11 इंच पे निशान लगा लूँगी। और फिर मैं अगर किसी का पेट हो तो उसमें से हम 1.5 या 2 अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 1.5, 2 जितना भी है ऊपर से तिरछा कट कर देंगे आसन, ताकि हमारा आसन ऊपर से फोल्ड ना हो, हमारे पेट पे कोई फोल्डिंग ना आए। तो मैंने 2 इंच नीचे कर दिया है मेरा, 2 इंच नीचे झुकाव दे दूँगी मैं इस आसन में। और फिर मैं थाई के लिए निशान लगाऊंगी, 3 इंच की लूजिंग दूँगी थाई में, ताकि उठने बैठने में कोई दिक्कत ना आए। तीन इंच का ये निशान लगा के मैं एक क्रोच एरिया बना लूँगी। ये क्रोच एरिया का निशान लगा लिया मैंने। अब ये जितना यहाँ से है इसका, यही मैं सेम निशान नीचे उठाऊँगी लेंथ पे।
ये 14 का है तो मैं 14 का ही नीचे उठाऊंगी, फिर 14 का हाफ करूंगी। 14 का हाफ हो जाएगा 7 इंच। 7 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी बीच में। यही निशान मैं 3 जगह लगाऊंगी, थाइज के पास और ऊपर। अगर आपको ऊपर डर्ट डालनी हो तो आप ऊपर कट लगा लें। ये इसी सीध में 7 इंच पे अब मैं इस निशान को सीधा कर दूँगी और फिर मैं मोहरी का निशान लगाऊंगी। मैं अपनी मोहरी रखूँगी 8 इंच की। तो मैं क्रोच एरिया की साइड लगाऊंगी 4 इंच का निशान और साइड वाली सिलाई की तरफ लगाऊंगी मैं 4.5 इंच, क्योंकि 4.5 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए यही इस साइड वाला सिलाई में जाएगा, वो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है कटिंग के वक्त भी। नहीं तो हमारी पैंट का बीच वाली सिलाई है वो तिरछी जाती है, आगे आ जाती है वो। इसके लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर ही रखना होता है। अब मैं अभी ये ऐसे निशान लगा लूँगी क्रोच पट्टी से। यही सेम निशान में इस तरफ भी उठा लूँगी। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से गुड़ाई दूँगी ताकि ये कॉर्नर ना बने। थोड़ी गुड़ाई दे दी है मैंने। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट की। बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करके बिछा लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखकर बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। बैक पार्ट में हमें एक्स्ट्रा रखना होता है ऊपर हाथ में से 2.5-3 जितना भी आपका साइज हो उस हिसाब से आप लूजिंग ले सकते हो। ऊपर एक्स्ट्रा नीचे मोहरी में भी 1 से 1.5 इंच हमें लूजिंग लेनी होती है।